क्लास 10 लेसन 6 साइंस जैव प्रक्रम भाग 3। अभी तक हमने इस पाठ जैव प्रक्रम में विभिन्न ऐसी प्रक्रियाएं पढ़ी जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हमने प्रक्रियाएं हैं मुख्यतः पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन। हम पोषण पढ़ चुके हैं। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, हम पोषण को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जैव प्रक्रम का भाग 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन, दूसरा जैव प्रक्रम। ठीक है, श्वसन मैंने सांस लेना, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन क्या करती है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है, मतलब विघटन करती है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, भोज्य पदार्थों से ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल लेंगे, श्वसन बोल लेंगे। वैसे हम श्वसन को दो भागों में बांट सकते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन मुख्यतः जो श्वसन सांस लेना हम पढ़ते हैं जो उच्च वर्गीय जीवों में होता है। ठीक है, मनुष्य में कह लो, जो भी जीव सांस लेते हैं हम उसको वायवीय श्वसन में बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के रूप में आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं श्वसन, किसमें हम पढ़ेंगे श्वसन, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र समझने के लिए आपको ये पता लगा, श्वसन माने सांस लेना, मतलब शुद्ध वायु को शरीर के भीतर तथा अशुद्ध वायु को शरीर के बाहर निकालना, इसको हम श्वसन बोलते हैं। ठीक है, श्वसन अभी हम पढ़ चुके हैं। इसको श्वसन को हम समीकरण के रूप में भी देख सकते हैं। कोई भी भोज्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, भोजन है, जैसे हमारा C6H12O6, उसमें जब ऑक्सीजन मिलेगी प्लस O2, तो हमारे समीकरण में क्या बताया हमने, भोजन से क्या बनता है, श्वसन प्रक्रिया में क्या मिलती है हमें, ऊर्जा। और वो ऊर्जा किस रूप में मिलेगी, ऑक्सीजन हमने ली भोज्य पदार्थ के साथ और हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। ठीक है, ये हमारी होगी श्वसन की प्रक्रिया। अब श्वसन की प्रक्रिया को एक छोटे से उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 3 भागों में बांटा गया, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, और बीच में है गैसों का शरीर में विनिमय, आदान प्रदान, CO2 और O2 का। ठीक है, बाह्य श्वसन अगर बाहर से देखें तो क्या होगा, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, इसको हम बोलेंगे बाह्य श्वसन। और अब इन गैसों के विनिमय के बाद जो भोज्य पदार्थों का टूटकर ऊर्जा मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन। और इन दोनों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो गैसों का शरीर में परिवहन होता है, वो इन तीनों को मिलाकर हमारी कंप्लीट सांस लेने की प्रक्रिया बनती है। अब हम देखेंगे मानव श्वसन तंत्र को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र को समझने के लिए आपको इसका चित्र समझना होगा। चित्र देखिए मानव श्वसन तंत्र का। मानव श्वसन तंत्र में मुख्यतः भाग, पूरी प्रक्रिया को हम इसके भागों के साथ पढ़ाएंगे। देखिए, ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। नासाद्वार, ठीक है, फिर ग्रसनी, आपको एक पाइप दिखाई दे रही होगी जिसको ग्रसनी बोलते हैं। फिर ये रिंग्स दिखाई दे रही हैं आपको, इनको उपास्थ विलेय बोलते हैं। आगे कंठ, रिंग से पहले क्या है, कंठ, कंठ से आगे श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका। इन तीनों को मैंने नीचे भी दिखाया हुआ है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। आगे फिर आप श्वसनी में देखेंगे गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं जिनको हम कुपिका बोलते हैं, कुपिका कोश बोलते हैं। ठीक है, नीचे ये डायाफ्राम है, कुपिका कोश में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। ये सारे भाग मिलकर हमारा मानव श्वसन तंत्र बनाते हैं। मानव श्वसन तंत्र को समझने के लिए हम इसको एक प्रश्न के रूप में लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए,
सबसे पहले हमारे मानव श्वसन तंत्र में क्या आएगा, नासाद्वार। नासाद्वार, ठीक है। नासाद्वार में क्या होता है, नासाद्वार क्या करता है, वायु शरीर के, नासाद्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक में छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जिनसे वायु छन जाती है। उसके बाद हमारे नाक में एक द्रव्य होता है जिसको श्लेष्मा की परत बोलते हैं। ये भी वायु को छनने का काम करती है और वायु को नमी प्रदान करती है। इसके बाद हम आते हैं ग्रसनी पर, ठीक है। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी ग्लोटिस नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्लोटिस त्वचा के एक उपासयुक्त कपाट एपिग्लोटिक्स से ढका रहता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं श्वास नली में। श्वास नली क्या है, श्वास नली गर्दन से नीचे आकर श्वसनी बनाती है। यह वलयों से बनी होती है जो सुनिश्चित करते हैं, जो ये वलय हैं जिनको हम उपास्त वलय कह रहे थे, ये उपास्त वलय सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जो हमारा वायु मार्ग है उसमें कोई भी रुकावट ना हो। उसके बाद है फुफ्फुस, फेफड़े, जो श्वसनली के बाद श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका, इन सबको, ये हमारे दो फुफ्फुस जिनको हम फेफड़े बोलते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होते हैं और उन नलिकाओं के अंदर क्या होते हैं, गुब्बारे नुमा संरचना है जिनको हम कुपिका बोलते हैं, ठीक है। कुपिका क्या करती है, ये जो गुब्बारे नुमा संरचना है कुपिका एक सतह प्रदान करती है जिससे हमारी गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। मतलब हम सांस लेंगे, नाक से फेफड़ों तक ऑक्सीजन को भेजा जाएगा और उसके बाद कोशिका, ये रुधिर में मिलकर हमारे हीमोग्लोबिन में मिलकर पूरे शरीर में हमारे अच्छे से, अभी ये हमने भाग पढ़ ली, अब हम इसको एक विस्तृत रूप से इसका कार्य पढ़ लेते हैं पूरे मानव श्वसन तंत्र का। जब हम सांस लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, डायाफ्राम नीचे वाले भाग को, इसको हम डायाफ्राम बोल रहे हैं, डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इससे क्या होगा, वायु भीतर चूस ली जाएगी और विस्तृत रूप से कुपिकाओं को ढक लेती है। रुधिर शेष शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं के थ्रू छोड़ने का काम करता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर वायु से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। इस तरह यह चक्र हमारा चलता रहता है। श्वास चक्र के समय जब वायु